ये कहानी है भूतिया बिस्किट, एक कुरकुरी साजिश। शुरुआत गांव का रहस्य। गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा शांत गांव, जहां की एकमात्र प्रसिद्ध चीज थी शर्मा बेकरी का कुरकुरा बिस्किट। लेकिन पिछले 2 महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात होते ही बेकरी के पास से हंसी की डरावनी आवाज आने लगी। कोई देखता नहीं, लेकिन बर्तन खड़कते, ओवन अपने आप चालू हो जाता और किसी के चलने की चप्पल जैसी आवाज सुनाई देती। शर्मा बेकरी और बिस्किट का राज। बेकरी का मालिक हरिया शर्मा रोज सुबह दुकान खोलता और देखता कि ओवन में ताजा बिस्किट पहले से बने हुए हैं। अजीब बात यह थी कि कोई भी कर्मचारी रात को नहीं आता था, लेकिन बिस्किट बन जाते थे। गांव वाले कहते, यह तो भूतिया बेकरी हो गई है, लेकिन बिस्किट कमाल के हैं। धीरे धीरे बेकरी की बिक्री 2 गुनी हो गई। गांव वालों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग डर के मारे दुकान के पास भी नहीं जाते थे, तो कुछ लोग कहते भूत है तो होगा, लेकिन बिस्किट तो एकदम मलाईदार हैं। गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण ने कहा, शक है मुझे, ये कोई आत्मा का काम है, वो किसी को कुछ बताना चाहती है। एक रिपोर्टर की एंट्री। सविता शर्मा। शहर से आई एक क्राइम रिपोर्टर सविता शर्मा ने सोचा, ये स्टोरी वायरल हो सकती है। वह गांव आई और रात में बेकरी के बाहर कैमरे लगवा दिए। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, कैमरे में एक परछाई कैद हुई। एक आदमी बेकरी में घुस रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक था। फिर ओवन अपने आप ऑन हुआ और बिस्किट पकने लगे। सस्पेंस गहराता है। बिस्किट में नमक ज्यादा। सविता ने बिस्किट का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिस्किट में एक नशे का तत्व मिला, जिसे खाने वाला हल्की बेहोशी में चला जाए और सारी बातें भूल जाए। अब सविता को यकीन हो गया कि कोई इस बेकरी के नाम पर कोई बड़ा खेल खेल रहा है। रामू की रहस्यमयी वापसी। रामू जो बेकरी में पहले काम करता था और 6 महीने पहले खो गया था, अचानक गांव में दिखा। गंदे कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में डर। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ देख लिया था, मुझे उन्होंने बंद कर दिया। मैं मर गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। गांव के लोग घबरा गए। कुछ लोग बोले रामू मर चुका था, उसकी लाश तो खुद पुलिस को नहीं पाई थी। अब लोग उसे भूत मानने लगे, लेकिन सविता ने उसका मेडिकल टेस्ट कराया और पाया कि वो जिंदा है, लेकिन मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका है। रामू की सच्चाई। पूरा खुलासा। रामू ने धीरे धीरे सब बताया। बेकरी के मालिक हरिया शर्मा और उसका भतीजा गोलू रात में बिस्किट में नशा मिलाकर गांव के अमीर लोगों को टारगेट करते थे। फिर उनके घरों से चोरी होती थी। एक रात मैंने उन्हें रंगे हाथ देख लिया। उन्होंने मुझे बेकरी के स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं मरता नहीं था, लेकिन रोज बस जीता जाता था। भूत कौन था? असल में भूत कोई नहीं था। रामू खुद भूत की तरह जीने को मजबूर था। छुपता फिरता था, बाहर नहीं आ सकता था, और ओवन जो चल रहा था, वह गोलू रात को आता था और कैमरे के ब्लाइंड एंगल से काम करता था, ताकि लगे कि सब अपने आप हो रहा है। अंत में सस्पेंस का पटाक्षेप। सविता ने सबूत इकट्ठे कर पुलिस को सौंप दिए। हरिया और गोलू गिरफ्तार हो गए। बेकरी को सील कर दिया गया। रामू को सरकारी मेडिकल केयर में भर्ती कराया गया। गांव वाले जो कभी बिस्किट के दीवाने थे, अब उस दुकान की तरफ भी नहीं देखते थे। लेकिन फिर भी रात में कभी कभी वो बर्तन की आवाजें अब भी आती हैं। हर कुरकुरी चीज स्वाद नहीं होती। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।